बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु देव। सद्बुद्धि दी, समझदारी दी, हमें सोच विचार दिया, सब कुछ प्रभु ने हमारे को हमें सौंप दिया। अगर हम उससे समझे नहीं, सोचे नहीं, विचारे नहीं, तो इसमें प्रभु का कोई दोष नहीं। दोष हमारी ही समझ सोच विचार का है कि हमने सोचा समझा नहीं, हमने ये काम किया और वो नुकसान हो गया। तो उसको भी हमें सोच समझ के करना चाहिए। इसी तरह से भगवान की जब हम किसी योग साधना में चलते हैं, परमात्मा की जब कभी कोई हम साधना योग करते हैं, तो ये मनुष्य जन्म का जो हमारा उत्तम फल है, जो श्रेष्ठ फल है, भाग्यशाली हम, उस फल पे हम निश्चित रूप से पहुंच जाते हैं। ऊंचा फल गगन में कोई बिरला पंछी खाए, हर किसी की जीव की जे ताकत नहीं कि वो परमात्मा के घर पहुंच जाए। जब पर को तो वो ही चके जो जीवते ही मर जाए। इसको तो वो ही पा सकता है जो जीते जी उस परमात्मा के घर पहुंच जाए। ये नहीं, मरने के बाद तो हमारी डेड बॉडी है। मरने के बाद, मरना तो एक हमारी डेड बॉडी का है। और कह देते हैं जब हमारे को हमारी सांस थम जाती है, हमारी मृत्यु हो जाती है, दुनिया के कहने के मुताबिक हम मृत्यु हो जाते हैं। डॉक्टर भी कह देते हैं भाई मृत्यु हो गई। लेकिन जिसको संत महात्मा कहते हैं मरना, वो तो जीते ही मरते। दादू पहले मर रहा पीछे मर सब। उन संतों ने तो पहले ही मर के बताया भाई मैं इसका मतलब नहीं कि अगर मैं मर गया, मरना नहीं, मरना उसको कहते हैं जो उस भगवान के जिस धाम से, जिस घर से हमारी आत्मा आई है, और उसी धाम को हमने अपनी आत्मा को पहुंचा दिया, और जीते जी उस परमात्मा का हम दर्श स्पर्श कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं पहले ही मर गया हूं भाई, मुझे पहले ही हो गया, मुझे अब कोई मरने में संकोच नहीं है, मरने में मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, मैं पहले ही मर चुका। इसलिए मैं संत यही समझाते हैं कि भाई पहले मरो ना। और वो हमारा मरने का साधना, हमारी आज मरने की जो हमारा तरीका है, वो सब परमात्मा ने हमारे आपके सबके अंदर दिया है, बाहर नहीं। लेकिन हम अपने अंदर अगर अपनी ध्यान गति को, योग शक्ति को हम अपने ठीक स्थान पर ले आए, जहां जैसे उसका आउटकम हुआ, जैसे आई है, उसी तरह से अगर हम अपने ध्यान गति को ले आए, तो हम वास्तव में अपने जीते जी उस रास्ते को, इस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। ये जाप ताप, इनसे कभी हमारा काम नहीं बनता। ये तो सभी हमारे जो है ना मृतक समान है। इनमें कभी हमको, हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। वो तो जाप मरे, अजपा मरे। हम जिसका जाप करते हैं वो भी हमारे को, हमें ध्यान ना रहे, और हमारे जो हृदय में, कंठ में अजपा होता है, उसको भी ध्यान ना रहे, और जो हमारे अंदर जो हम शब्द को बोल रहे हैं, इसका भी हमको कोई बोध ना रहे। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद में मर जाए। और जब हमारी मन इंद्रियों के पंजों से हमारी आत्मा का छुटकारा हो गया, फिर इस आत्मा शक्ति का कोई ऐसा पकड़ने वाली चीज नहीं जो इस आत्मा शक्ति को रोक सके। आज इस हम दुनिया के, आज इंसान, दुनिया के हम आदमी, हम इसी दुनिया की आज इसी
शरीर की कैद में बैठी हैं। इस कैद से निकलना ही हमारा, इस मन इंद्रियों के जारे से निकलना ही एक हमारी परमात्मा की परम शक्ति है। और यही छुटकारा हमें पाना है, इसी से हमें आजाद होना है। और इससे हमारी आत्मा अगर आजाद हो गई, इसमें से हमारा छुटकारा मिल गया, हमें उस परम धाम परमात्मा से मिलने में कोई देरी नहीं, कोई कठिनाई नहीं। प्रभु के धाम जाने में, और वो धाम परमात्मा का, वो इतना शांति धाम, इतना परमात्मा का सुख धाम, इतना वो परमात्मा का प्यारा धाम, प्रेम धाम, परमात्मा का ऊंच कोट का वही है। वहां पर किसी तरह को हमें दुख नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई हमें परेशानी नहीं, आनंद ही आनंद। उस धाम की, उस घर की सज्जनों, ये संत महापुरुष ही करते हैं जो वहां उस परमात्मा के धाम पहुंचे हैं, प्रभु के जो धाम में गए। लेकिन इस संसार में हम आज दुनिया की रीति रिवाजों में, दुनिया के आज कर्म कांडों में हम इसमें फंसे बैठे हैं। इन्हीं को ही हम संत मत कह देते हैं, इसी को हम आज परमात्मा का कार्य कह देते हैं, इसी को हम मुक्ति समझ लेते हैं। ये षष्ठ कर्मों से कभी हमारी मुक्ति नहीं होती, इन नियमों से कभी हमारा कभी कोई परमात्मा का मिलाप नहीं होता। षष्ठ कर्म जरूर लें, अच्छे कर्म जरूर लें, लेकिन परमात्मा के योग्य नहीं। परमात्मा के योग तो शब्द और स्वरूप, सुरत शब्द का योग है, बाकी कोई नहीं। ये सब नीचे के योग है, चाहे कोई भी योग हो। तो हमें इस दुनिया में अगर खोज करनी है, तलाश करनी है, अगर ढूंढना है, तो हमें सुरत और शब्द का योग ढूंढना है। सुरत शब्द का मिलन होता है, तभी हमारी आत्मा स्वागिन होती है। नहीं तो ऐसे जैसे मीरा जी को कहा संत महापुरुषों ने या ऐसे सज्जन भाइयों ने, कि मीरा इतने दिन कुंवारी क्यों रही। मीरा जी का शब्द है, क्यों कुंवारी रही। कहती है कि कुंवारी इसलिए रही कि मुझे मिला ना कोई सतगुरु, कुंवारी में यूं रही। क्योंकि जब स्वाग होता है ना, जब कभी वो हमारी आत्मा अजर अमर होती है, तो सदा सदा के लिए ही हमारा वो उस परमात्मा आत्मा का मिलन होता है। वो सदा के लिए हमारा स्वाग है, जिसको हम कहते हैं ना, भैरे सदा स्वागिन बर पाया मैंने अविनाशी। आत्मा जब अविनाशी है, सभी भाई बहन, सभी ऋषि मुनि, सभी वेद शास्त्र कहते हैं कि भाई सिर्फ हमारी आत्मा इस शरीर में अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, बाकी सब चीज का नाश हो जाता है, हाड़ माड़ सब जल जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं जलती, उसका कभी नाश नहीं होता। तो जब हमारी आत्मा का नाश नहीं होता, तो हमारे उस परमात्मा का भी नाश नहीं होता। तो परमात्मा मीन्स शब्द, अन्यत सुरत शब्द का जब मिलन होता है, तो सदा के लिए हम स्वागिन हो जाते हैं, हमारा अमर देश हो जाता है, हम अमर लोक में चले जाते हैं, भगवान के देश में पहुंच जाते हैं, जहां पर ना जाति है, ना वर्ण है, ना कुल है, ना वहां पे कोई किसी तरह का दुख है, सुख है, वहां किसी तरह का कोई कर्म नहीं है, निष्कर्म है, कोई दुख नहीं, सदा के लिए हमारा सुख शांति प्रेम, सदा के लिए वहां पे किसी तरह का कोई कलेश नहीं। तो वो धाम हमारा कोई बाहर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, कहीं बाहर तीर्थ में नहीं है, व्रतों में नहीं है, तपों में नहीं है, वो हमारे अंदर ही भगवान ने हमारे अंदर हमारे मस्तक में रखा है, हमारे ही मस्तक से शुरुआत है उसकी। लेकिन ढूंढोगे जब मिलेगा, तब ढूंढोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। और नहीं तो मृग जैसी हम अपनी तृष्णा लेकर के चाहे पूरी दुनिया में घूमते रहे, तो मिलेगा कुछ भाई। मृग जैसे अपनी कस्तूरी की सुगंध को खुद बाहर भटक रहा है, खुद की कस्तूरी खुद के अंदर है और भटक रहा है बाहर, ऐसे हम भटक रहे हैं भगवान चाहते तीर्थ में, व्रत में, पानी में, पहाड़ों में, मंदिरों में, मस्जिदों में मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता। मिलेगा तो इसी हरि मंदिर में मिलेगा,
इसी परमात्मा इसी घट में मिलेगा। तो हमें उस भटकन में नहीं देखना है, भटकन में नहीं जाना है, हमें तो अपने आप अपने में पाया। सतगुरु शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सतगुरु वेद बताया। तो हमें जब कभी भी अगर हमको अगर खोज करनी है, तलाश करनी है, तो अपने आप अपने में बैठ के करना है और सतगुरु का ही हमें रूप लेकर, सतगुरु से ही हमें रास्ता लेकर के और हमें उस परमात्मा से बिन सतगुरु दाव ना चले, बिना सतगुरु हमारा कल्याण नहीं हो सकता, बिना गुरु के हम पार नहीं हो सकते। तो मेरा कहने का भाव है, गुरु बिन भव ने तरह न कोई, चाहे ब्रह्मजी शंकर से। भाई गुरु का हमारा अवश्य है, गुरु जीवन का हमारा बहुत बड़ा सहायक है। लेकिन अगर हमको सदगुरु नहीं मिला तो जीवन हमारा लौट करके इस दुनिया में वापस आता है। इसलिए हमको यही संत महापुरुष चेतन देते हैं, यही हमको हमें समझाते हैं कि भाई ढूंढो गुरु को। अगर गुरु मिल गया तो प्रभु मिल गया, गुरु नहीं मिला तो प्रभु। गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन वो देही होता है, वो विदेही होता है, लेकिन मिला हुआ होता ही है। न गुरु की देह होती है, न प्रभु की देह होती है, लेकिन देह धर करके क्यों आना पड़ता है कि हम लोगों को देह धारी है, हम लोगों को समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आज हम सभी भाई बहन उस परमात्मा की तरफ, प्रभु की ही हम जाने की तरफ हम नजरिया डालें, प्रभु की तरफ ही हम अपना आकर्षण करें, अपना प्रभु की तरफ ध्यान करें, जिससे हमारा जीवन पार हो, हमारा जीते जी परमात्मा से मेल मिलाप हो। आज मैं इसी के साथ वाणी विराम दे रहा हूं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, प्यार से कहो सतनाम सतगुरु।